नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज टीजीटी पीजीटी आर्ट जो कि टीजीटी पीजीटी आर्ट के प्रैक्टिस सेट 46 के विषय में प्रैक्टिस सेट 46 के विषय में बात करेंगे। अगर उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको देखने में अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपके और दोस्तों को जो टीजीटी आर्ट के विद्यार्थी हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ मिलता रहे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न प्रैक्टिस सेट 46 का क्या है। तो पहला प्रश्न क्या है मित्रों, वर्तना की प्रशंसा कौन करते हैं? वर्तना की प्रशंसा कौन करते हैं? तो ये है कौन है? ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, विलक्षण। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, विलक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा सूत्र रेखा क्या है? ब्रह्मा सूत्र रेखा क्या है? तो ये क्या है मित्रों? तो ये है मध्य रेखा। क्या है ये? मध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भरहुत में पाई गई हीनयान की मूर्ति किस काल की है? तो ये किस काल की है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, शुंग काल की। कब की है? ऑप्शन नंबर डी, शुंग काल की। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन, किसकी मूर्ति कला पर अफ्रीकन प्रिमिटिव आर्ट मतलब आधुनिक आदिम कला का प्रभाव है? तो किसकी कला पे है ये? ये है पिकासो का। पिकासो के कला पे है। पिकासो जो कि घनवाद के कलाकार हैं। किसके? घनवाद के ये कलाकार हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 1928 में किस कवि ने अति यथार्थवाद व चित्रकार नाम की पुस्तक प्रकाशित की? तो किस कवि ने प्रकाशित की? तो ये हैं ब्रेतो। ऑप्शन नंबर ए जो कि ब्रेतो हैं। कौन है? ब्रेतो। नेक्स्ट पॉइंट, सिल्के का रस या मोम का लेप क्यों लगाते हैं? तो सिल्के का रस या मोम का लेप क्यों लगाते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, टेम्परा को फफूंद से बचाने के लिए। किसके लिए? टेम्परा को फफूंद से बचाने के लिए किसका रस लगाते हैं? तो सिरके का रस या मोम का लेप लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन, अंकोर वाट कंबोडिया के मंदिर पर किस शैली का प्रभाव है? तो इस पे किस शैली का प्रभाव है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, भारत। किसका? ऑप्शन नंबर सी जो कि भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति फ्रांस के लॉरेंजो गिवर्टी की है? तो कौन सी कृषि फ्रांस के लॉरेंजो गिवर्टी की है? तो ये है गेट्स ऑफ पैराडाइज। कौन है? गेट्स ऑफ पैराडाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया भर में प्रसिद्ध सफेद संगमरमर के खान कहाँ है? देखिए, प्रसिद्ध सफेद संगमरमर के खान कहाँ है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, करारा, इटली। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी जो कि करारा, इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रभाववाद के पितामह किसे माना जाता है? उत्तर प्रभाववाद के पितामह किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है मित्रों? तो बात करते हैं हम, ये हैं ऑप्शन नंबर जो कि डी। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, पिल्सिया। तो बात होती है उत्तर प्रभाववाद की। किसकी? उत्तर प्रभाववाद की। हम आइए बात करते हैं थोड़ा बहुत इसके विषय में हम बात करते हैं। जो भी संभावित प्रश्न बनने वाले हैं उत्तर प्रभाववाद से उसको हम देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रभाववाद शब्द का जन्म या कहिए या प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये हुआ था 1906 में। कब? 1906 में किसने किया था? तो कला आलोचक। कौन थे ये? कला आलोचक। कौन? कला आलोचक रोजर फ्राई ने किया था। कौन किया था? तो कला आलोचक रोजर फ्राई ने किया था। अगर बात होती है कि उत्तर प्रभाववाद के कौन कौन से कलाकार थे कौन थे? सेजान थे, वान गो थे और गोंगवा थे। कौन थे? सेजान, वान गो और गोंगवा थे। फिर बात करते हैं कि अगर उत्तर प्रभाववाद प्रेरणा किससे जन्म हुआ है? तो किसके प्रेरणा से जन्म होता है? तो ये है सेजान के प्रेरणा से उत्तर प्रभाववाद का जन्म हुआ है। उत्तर प्रभाववाद के जनक कहिए या आधुनिक कला के प्रणेता कहिए तो किसे माना जाता है? तो ये पाल सेजान को ही माना जाता है। किसे?
पाल सेजान को माना जाता है। बात होती है कि रंग प्रपरीक्ष कलर इज पर्सपेक्टिव, यह कथन किसका है? तो ये है पाल सेजान का। किसका? पाल सेजान का। फिर बात होती है कि सेजान को एक पिस्तौल चित्रकार किसने नाम देकर निंदा की थी? तो एक कला समीक्षक ने दिया था। कौन? एक कला समीक्षक ने दिया था। तो आइए हम बात करते हैं पाल सेजान के प्रमुख चित्रों की। हम बात करते हैं जैसे इनका चित्र कौन कौन सा है? तो स्नानमग्न युवतियां, ताश के खिलाड़ी, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा जाता है कि स्नानमग्न युवतियां, पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो किसके है? तो ये पाल सेजान और ताश के खिलाड़ी। ठीक, ये पाल सेजान के हैं। तो बात होती है कि आइए उत्तर प्रभाववाद के एक और चित्रकार हैं विसेंट वान गांग। कौन है? विसेंट वान गांग के विषय में हम बात करते हैं। तो विसेंट वान गांग के प्रमुख चित्रण कौन कौन से हैं? तो डॉक्टर गैचेट। कौन से हैं? डॉक्टर गैचेट। तारों भरी रात। कौन सा? द स्टार नाइट। किसकी? तारों भरी रात। द नाइट कैफे। लस्ट फॉर लाइफ। ये सब किसकी है? वान गांग की है। सबसे प्रसिद्ध चित्र इनका कौन सा है? तो सूर्यमुखी का चित्र कहिए या सनफ्लावर। फिर बात होती है कि इसी में एक और चित्रकार हैं। कौन से? तो पाल गागिन भी आते हैं उत्तर प्रभाववाद में। कौन से इनका चित्रकार? कौन से? तीन तहिती वासी के चित्रकार कौन है? तो ये पाल गागिन के हैं। किसका है? तो पाल गागिन का है। बात होती है कि किसका ये कथन है कि मैं एक नई कला का आदि प्रणेता प्रिमिटिव हूं? तो ये है पाल सेजान का। किसका है? पाल सेजान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि पाल सिंजा कहाँ के थे? तो पाल सिंजा कहाँ के थे? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ए, फ्रांस। कहाँ के? ये ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल सिंजा किस ढंग की आकृतियां बनाता था? तो पाल सिंजा किस ढंग की आकृतियां बनाता था? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जो कि ज्यामितीय ढंग से आकृति में बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्बल के पाउडर को जयपुर में क्या कहते हैं? मार्बल के पाउडर को जयपुर में क्या कहते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जो कि झींकी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जो कि झींकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी चित्र शैली में चित्र 1 रंग भरकर और 2 खुरच कर बने हैं? तो ये किसमें बने हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, कपड़े पर। किस पे? ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, जो कि कपड़े पर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल सिंजा की नवीनतम में किस वाद को सफलता मिली है? तो पाल सिंजा को नवीनतम में किस वाद में इनको सफलता मिली है? तो ये किस में मिली है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, घनवाद। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि घनवाद। तो बात करते हैं मित्रों घनवाद की। किसकी? घनवाद के विषय में थोड़ी बहुत हम चर्चा करते हैं, जिससे अगर आगामी कोई भी क्वेश्चन बने घनवाद से, तो जिससे आप लोग कर ले जाए। बात होती है घनवाद। देखिए, अमूर्त कला का जनक घनवाद शैली को माना जाता है। किस शैली को माना जाता है? अमूर्त कला का जनक तो घनवाद शैली को ही माना जाता है। बात होती है कि इसका जन्म कहाँ पे हुआ है? घनवाद शैली का जन्म कहाँ हुआ था? तो पेरिस में। कहाँ पे हुआ था? पेरिस में हुआ था। तो कब हुआ था? 1907 में। कब? 1907 में हुआ था। 1912 का दौर आता है, घनवाद का घोषणा पत्र। बात होती है अल्बर्ट ग्लीजेंस और जीन मेंटजिंगर ने तैयार किया था। किसने? अल्बर्ट ग्लीजेस और जीन मेंटजिगर ने तैयार किया था। फिर बात होती है कि एक कला इतिहासकार थे डगलस कपूर ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक कौन सी थी? द क्यूबिस्ट इपक के में क्यूबिज्म के मतलब घनवाद के कितने चरणों का इन्होंने उल्लेख किया है? तो घनवाद के 3 चरण का इन्होंने उल्लेख किया है। कौन किया है? तो 3 चरण का उल्लेख किया है। बात होती है मित्रों 1908 में क्या होता है? घनवाद शब्द का सर्वप्रथम
प्रयोग किसने किया था? तो ये फ्रांसीसी कला समीक्षक लुई वाक्सलेक्स ने किया था। किसने? लुईस वाक्सलेक्स ने किया था। बात होती है कि घनवाद का प्रवर्तक था, तो घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो पिकासो एवं ब्राग। पिछली बार जो टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था तो पिकासो और ब्राग दोनों से पूछा गया था। तो पिकासो घनवाद के और ब्राग दोनों किससे संबंधित हैं? तो घनवाद से संबंधित हैं। बात होती है कि 20वीं सदी के सबसे महान चित्रकार कौन था? तो ये पिकासो थे। तो आइए पिकासो के विषय में थोड़ी बहुत हम बात करते हैं। देखिए पिकासो का जन्म कब हुआ था? तो पिकासो का जन्म हुआ था 25 अक्टूबर। कब? 25 अक्टूबर 1881 में स्पेन के मलागा गांव में। कहाँ पे? मलागा गांव में। और क्या किया था? पिकासो ने ही घनवाद का प्रथम चित्र बनाया था। घनवाद का प्रथम चित्र किसका था? तो ये पिकासो का है। और कौन सा चित्र था? तो अभिनयों की स्त्रियां। कौन थी? अभिनयों की स्त्रियां, जो कि घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है। फिर बात होती है कि लेस डेमोए सिलीज द एवेन्यू की ही चित्रकार थे ये। कौन? ये पिकासो। फिर हम बात करते हैं पिकासो। पिकासो का जो कि 1909 से 1910 ईस्वी का डांस ऑन फुटेल फुटेल जो कि ये चित्र बनाया था उन्होंने, किस पे बनाया था? तो कैनवास पर तैल माध्यम में बनाया था। ये कहाँ पे सुरक्षित है? तो ये टेट मॉडर्न आर्ट गैलरी लंदन में सुरक्षित है। बात होती है कि अगर पिकासो की मृत्यु की बात की जाए तो 20वीं शताब्दी में इनकी मृत्यु होती है। कब होती है? तो 8 अप्रैल 1973 में 91 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। बात होती है पाब्लो पिकासो किस शैली के प्रख्यात हैं? तो ये अमूर्तता शैली के प्रख्यात थे। अब बात करते हैं पिकासो के कुछ चित्रणों के विषय में हम बात करते हैं। तो देखिए नीली एवं गुलाबी अवधि। कौन सी? नीली एवं गुलाबी अवधि किसकी मानी जाती है? तो ये पाब्लो पिकासो की मानी जाती है। किसकी? पाब्लो पिकासो की मानी जाती है। अगर बात होती है कि ब्लू गिटार वादक चित्र जो पाब्लो पिकासो द्वारा बनाया गया है, ये किस अवधि का है? तो ये ब्लू पीरियड का है। किसका? ब्लू पीरियड का है। और सर्वाधिक प्रसिद्ध भित्ति चित्र की बात की जाए तो शांति भी पिकासो के द्वारा ही बनाया गया था। तो आइए हम बात करते हैं इनके प्रमुख चित्रों की। जैसे 3 संगीतज्ञ किसका है? तो ये पिकासो का है। गुएर्निका पिकासो का है। किसका? पिकासो का ही है। फिर कौन सी है कि मेंडोलिन के साथ लड़की। कौन सी? मेंडोलिन के साथ लड़की किसका है? पिकासो का है। फिर मेंडोलिन एंड गिटार किसका है? ये भी पिकासो का ही है। फिर किसका है? ये भी पिकासो का है। मुर्गा पिकासो। कौन? मुर्गा भी पिकासो का ही है। द स्टूडियो के कलाकार कौन है? तो ये भी पाब्लो पिकासो हैं। फिर मैन विद वायलिन के चित्रकार कौन किया है? पिकासो ने ही किया है। फिर बेद की कुर्सी पर वस्तु समूह किसकी है? तो ये है पाब्लो पिकासो की ही है। किसकी है? तो पाब्लो पिकासो की ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी कार्ड प्लेयर्स किसकी पेंटिंग है? दी कार्ड प्लेयर्स किसकी पेंटिंग है? तो ये है पाल सेंजा की। किसकी? पाल सेंजा की। नेक्स्ट पॉइंट, किस शैली के चित्रों में परवल जैसी आंखों का चित्रांकन किया गया है? तो ये किस शैली में किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जो कि अपभ्रंश शैली में किया गया है। किसमें? अपभ्रंश शैली में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे अच्छा टेम्परा क्या है? सबसे अच्छा टेम्परा क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अंडा। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड का अर्थ है। तो लेड का अर्थ क्या है? ये है ऑप्शन नंबर जो कि सीसा। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, जो कि सीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रदर्स किसकी पेंटिंग है? तो द ब्रदर्स किसकी पेंटिंग है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, पाल सिंजा की पेंटिंग है। किसकी? पाल सिंजा की पेंटिंग है। नेक्स्ट पॉइंट, कलकत्ता आर्टिस्ट ग्रुप का उदय किस कलाकार के प्रयास से हुआ? तो किस कलाकार के प्रयास से हुआ? तो ये कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, प्रदोष दास गुप्त। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्रदोष दास गुप्त जी के प्रयासों से हुआ। किसके प्रयास से? तो प्रदोष दास
जी के प्रयास से हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली की तरह आंखों की चित्रकारी निम्नलिखित में से किस शैली में की गई है? तो ये किस शैली में की गई है? तो ये किस शैली में की गई है मित्रों? तो ये की गई है ऑप्शन नंबर जो कि सी, जयपुर शैली में। किसमें की गई है? तो ऑप्शन नंबर जो कि सी, जयपुर शैली में की गई है। इसमें तो जयपुर शैली में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोक शैली कहा जाता है? तो लोक शैली किसे कहा जाता है? तो लोक शैली किसे कहा जाता है मित्रों? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, जो कि जयपुर शैली को ही लोक शैली कहा जाता है। किसे लोक शैली कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शैली पर ईरानी और यूरोपीय शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है? तो इस किसका दिखता है, किस शैली में दिखता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, मुगल शैली। कौन सी? मुगल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्र विश्व के एक श्रेष्ठ कलाकार थे, इन्हें निम्न में से किसे में श्रेष्ठता प्राप्त थी? इनमें किसे निम्न में से किसमें श्रेष्ठता प्राप्त थी? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, काष्ठ शिल्प में इनको श्रेष्ठता प्राप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासन काल में भारतीय काल ईरानी प्रभाव से मुक्त हो गया? तो ये किसके काल में हो जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, जहांगीर। कौन? ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी शैली का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? पहाड़ी शैली का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जो कि गुलेर। कौन? ऑप्शन नंबर सी, गुलेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कला के बारे में लिखा है? कला में शैलियाँ नहीं होती, वहाँ केवल कलाकार होते हैं। तो ये किसने लिखा है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, गुस्ताव कुर्बे ने। कौन? ऑप्शन नंबर ए, गुस्ताव कुर्बे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक की रुचि चित्रकला में नहीं थी? तो किस शासक की रुचि चित्रकला में नहीं थी? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, औरंगजेब। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस चित्रकारों का मुख्य दृष्टिकोण था प्राकृतिक दृश्यों व ग्रामीण जीवन का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर चित्रण करना? तो ये कौन था? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, वस्तु सापेक्ष कलाकार। कौन थे? वस्तु सापेक्ष कलाकार। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से कौन अपनी कृतियों के निर्माण में बिजली का प्रयोग करते हैं? तो ये बिजली का प्रयोग कौन करते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, जॉन केज। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, जॉन केज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो कांगड़ा शैली के चित्रों के प्रमुख विषय क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रेम। कौन है? ऑप्शन नंबर जो कि बी, जो कि प्रेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा शैली में चित्रों स्त्रियों की आंखें में किस रूप में बनाई गई है? तो ये किस रूप में बनाई गई है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, धनुषाकार में। किसमें? ऑप्शन नंबर डी, धनुषाकार में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैली के चित्र अखबार के पत्रों पर भी बने हैं? तो किस शैली के चित्र अखबार के पत्रों पर भी बने हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर जो कि डी, कंपनी शैली के। इसके ऑप्शन नंबर डी, कंपनी शैली के। नेक्स्ट पॉइंट, मधुबनी पेंटिंग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो मधुबनी पेंटिंग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जितवारपुर। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, जितवारपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ के चित्रों में पत्थर को पीसकर रंग तैयार किए गए हैं? तो ये कहाँ के किए गए हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, बाघ गुफा में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, बाघ गुफा में। कौन सा? बाघ गुफा में तैयार किए गए हैं। किसमें? बाघ गुफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शंकर द्वारा अप्सराओं का नृत्य देखना चिन्हित किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, तंजौर। कौन है? ऑप्शन नंबर बी,
तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र फलक में किस पर चित्रांकन किया जाता है? चित्र फलक में किस पर चित्रांकन किया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, पत्थर लकड़ी पर। किस पे? पत्थर लकड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इमारत में ताजमहल की नकल का असफल प्रयास दिखता है? तो ये किसमें दिखता है? तो ये है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा है। ये कहाँ पे है बीबी का मकबरा? तो ये है औरंगाबाद में। रबिया दुर्रानी का मकबरा को भी बीबी का मकबरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासन काल को कलाविद वास्तुकला का समय काल मानते हैं? तो ये किसके काल को मानते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ऑप्शन नंबर जो कि कौन सा है? तो ये है कि वास्तुकला का समय काल। तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ये जहांगीर। जहांगीर के समय में वास्तुकला और चित्रकला में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा जिसमें हिंदुस्तानी और फारसी स्थापत्य शैली का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया है, इसमें किस रंग के पत्थर का प्रयोग किया गया है? तो इसमें किस रंग के पत्थर का प्रयोग किया गया है? तो है ऑप्शन नंबर जो कि सी, सफेद व काला। कौन? सफेद व काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुंबद में प्रयुक्त एक शैली जिसके अंतर्गत चौकोर कोनों की गोलाई का आकार दिया जाता है, कौन सी है? तो कौन सी है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, स्क्रिय। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, स्क्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार में कुल 7 मंजिलें थी, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि 4। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी जो कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजराती शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? तो गुजराती शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, आनंद कुमार स्वामी को। किसे? आनंद कुमार स्वामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासन काल में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो सर्वाधिक स्थापत्य कला का किसमें विकास हुआ है? ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि जहांगीर, शाहजहां। ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां। अगर अकबर की बात करें तो हिंदी के स्वर्ण युग का काल किसके काल को कहा जाता है? तो अकबर के कहा जाता है। जहांगीर की बात करें तो चित्रकला का स्वर्ण काल था। किसका? चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? तो ये है जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा किस काल में निर्मित हुआ? तो ये किस काल में निर्मित हुआ? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, तुगलक काल में। किसमें? तुगलक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 कोट दुर्ग किसके द्वारा बनवाया गया है? तो 56 कोट दुर्ग किसके द्वारा बनवाया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमेक स्तूप का निर्माण कब हुआ? धमेक स्तूप का निर्माण कब हुआ? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, 6ठी शताब्दी में। कौन? ऑप्शन नंबर डी जो कि 6ठी शताब्दी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एम आमलेलकर व रसिक रावल ने निम्न में किस विधा में समकालीन जीवन के विषयों का चित्रण किया है? तो किस जीवन का? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जल रंग। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूट्स के पुत्र निघन के खबर का कृति है। खबर का किसका कृति है? तो ये है किसकी कृति है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी जो कि दावीद की। किसका? ऑप्शन नंबर डी, दावीद का है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन, प्राक्स टेलस कौन है? प्राक्स टेलस कौन है? तो ये है रोमन चित्रकार। ऑप्शन नंबर जो कि बी, रोमन चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीत पाल सिंह लाडी तथा जी रविंद्र रेही ने किस माध्यम को अपनाया? तो ये किस माध्यम को अपनाया? तो इन्होंने ऑप्शन नंबर डी, फाइबर ग्लास माध्यम को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देगा का सबसे प्रमुख विषय क्या है? देगा का सबसे प्रमुख विषय क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, बैले नृत्य। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बैले नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन,
होली फैमिली किसकी पेंटिंग है? तो होली फैमिली किसकी पेंटिंग है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, माइकल एंजेलो की। किसकी? ऑप्शन नंबर सी, माइकल एंजेलो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लियोनार्डो दा विंची की कौन सी पेंटिंग लुव्र म्यूजियम में है? लुव्र म्यूजियम में है तो कौन सी है? तो ये है मोनालिसा रेखा चित्र। कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, मोनालिसा रेखा चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइफल की प्रमुख पेंटिंग कौन सी है? राइफल की प्रमुख पेंटिंग कौन सी है? तो इनकी प्रमुख पेंटिंग कौन सी है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, डांस फिगरेशन। कौन सी है? डांस फिगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जो कि मोने को। किसे? ऑप्शन नंबर ए, जो कि मोने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोने, पिसारो, सिसिली, देगा, रिंदार किस वाद के प्रमुख कलाकार थे? तो ये किस वाद के प्रमुख कलाकार थे? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, जो कि प्रभाववाद के प्रमुख कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरकुलिस एंड सेंटर किस माध्यम में है? हरकुलिस एंड सेंटर किस माध्यम में है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, धातु माध्यम में है। किसमें? ऑप्शन नंबर बी, जो कि धातु माध्यम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हांगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ है? हांगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, इस्तांबुल में। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी, इस्तांबुल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पाप कला के प्रसिद्ध कलाकार रॉबर्ट रोसेनबर्ग की कृति कौन सी है? तो इनकी प्रसिद्ध कृतिवर्ती कौन सी है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, मोनोग्राम। कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, मोनोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाग दाविद द्वारा बनाई गई कौन सी कृति नवशास्त्रीवाद का प्रथम चित्र माना जा सकता है? तो नवशास्त्रीवाद का प्रथम चित्र कौन सा माना जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर, जो कि ए, हिरोशियो का प्राण। कौन सा है? हिरोशियो का प्राण नवशास्त्रीवाद का प्रथम चित्र ये माना जाता है। किसका? नवशास्त्रीवाद का प्रथम चित्र कौन सा माना जाता है? तो हिरोशियो का प्राण, जो कि नवशास्त्रीवाद का प्रथम चित्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस फ्रेंच चित्रकला में रोमन ग्रीक शैली को पुनर्जीवित किया जो नवशास्त्रीवाद से फैली? तो नवशास्त्रीवाद से फैली तो कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर बी, जो कि दावीद। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि दावीद। कौन है? दावीद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद का प्रमुख सिद्धांत था समयाच्छेद, जिसके अनुसार वे भिन्न भिन्न समय के दृश्य प्रभावों को एक साथ चित्रित कर सकते थे? तो ये एक साथ चित्रित कर सकते थे। तो ये कौन सा था? ये था ऑप्शन नंबर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ये है ऑप्शन नंबर, जो कि ए, जो कि कौन सा है? ये भविष्यवाद। कौन सा है? ऑप्शन नंबर, जो कि ए, भविष्यवाद। तो आइए भविष्यवाद के विषय में हम चर्चा करते हैं। किसके? भविष्यवाद के विषय में हम थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। देखिए, भविष्यवाद का उदय कब हुआ? कहाँ पे हुआ? तो भविष्यवाद का उदय मिलान, इटली में हुआ। किसमें? मिलान, इटली में हुआ। बात होती है कि इटली में कला का आरंभ, आधुनिक कला का आरंभ कब माना जाता है? तो भविष्यवाद से ही माना जाता है। कब से माना जाता है? तो भविष्यवाद से ही माना जाता है। बात होती है कि भविष्यवाद के प्रणेता कौन थे? तो ये थे फिलिप्पो तोमासो मारिनेती। कौन थे? फिलिप्पो तोमासो मारिनेती। बात होती है कि भविष्यवाद की स्थापना के विषय में हम बात कर लेते हैं। इनकी स्थापना किसने किया और कब की? तो इनकी स्थापना कब की होती है? तो बताया भी हमने, इतालवी कवि थे जो फिलिप्पो तोमासो मारिनेती ने कब किया? 1909 में किया। कब? 1909 में भविष्यवाद की स्थापना होती है। कब? भविष्यवाद की स्थापना 1909 में होती है। भविष्यवाद का प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो अभी हम आपको बताया, समयावच्छेद। कौन था ये? समयावच्छेद, जो कि इनके एक प्रमुख सिद्धांत था। बात होती है कि
यूनिक फॉर्म्स ऑफ कंटिन्यूटी इन स्पेस। जो चित्रकार शिल्पी के रचनाकार कौन थे अल्बर्तो बोच्चिओनी। कौन थे? अल्बर्तो बोच्चिओनी। तो अल्बर्तो बोच्चिओनी थे क्या? ये थे इटालियन चित्रकार एवं मूर्तिकार। कौन थे ये? इटालियन चित्रकार एवं मूर्तिकार। इनकी एक और है स्केच ऑफ द राइजेज। किसके चित्रण है? तो ये है, किसका है? तो ये अम्बर्तो बोच्चिओनी का ही है। फिर बात होती है कि भविष्यवाद के चित्रकार कौन कौन से थे? तो कार्लो कारा भी भविष्यवाद के ही चित्रकार थे। किसके? भविष्यवाद के भी चित्रकार कौन थे? काल्सो कारा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्चवाद का उदय 1913 में कहाँ हुआ था? सर्वोच्चवाद का उदय 1913 में कहाँ पे हुआ था? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, रूस, मास्को में। तो सर्वोच्चवाद की बात होती है तो इनका उदय कब हुआ था? तो 1913 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मास्को में। कहाँ पे? रूस में हुआ था। बात होती है सर्वोच्चवाद के प्रणेता कौन थे? तो ये थे कासिमिर मालेविच। कौन थे? कासिमिर मालेविच। नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड कासिमिर मालेविच की ही पुस्तक है। कौन सी? कासिमिर मालेविच की ही पुस्तक है। ब्लैक सर्किल चित्र किसका है? तो कासिमिर मालेविच की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमांसवाद या रोमांस शब्द का अनुवाद है जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द रोमा से हुई है। रोमा शब्द का अर्थ क्या है? रोमा शब्द का अर्थ क्या है? तो रोमा शब्द का अर्थ क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, कथा। क्या है? ऑप्शन नंबर जो कि सी, कथा है। क्या है? कथा है। कथा। तो बात होती है रोमांसवाद के नेक्स्ट प्रश्न पे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। रोमांसवादी चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, देला क्रोवा को। किसे? देला क्रोवा को। बात होती है रोमांसवाद की। तो आइए रोमांसवाद की हम बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि रोमांसवादी कलाकार किसके विचारों से सर्वाधिक प्रभावित हुआ? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि जो कि रोमांसवाद आंदोलन था किसके विचारों से सर्वाधिक प्रभावित हुआ? तो ये कौन थे? जिया जांक रूसो के विचार से। कौन थे? जिया जांक रूसो के प्रभाव से होता है। फिर बात होती है कि थियोडोर जेरिकाल्ट जो कि विख्यात यूरोपियन चित्रकार थे, वो किस स्वच्छंदता आंदोलन का ही प्रतिनिधित्व करते थे? किसका? स्वच्छंदता या रोमांसवाद के चित्रकार का ही वो करते थे। बात होती है रोमांसवाद का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो जेरिको को माना जाता है। किसे? जेरिको को ही माना जाता है। अगर प्रथम चित्र की बात की जाए, कौन सी प्रथम चित्र की बात की जाए तो मेदुसा का बेड़ा था। कौन सा था? मेदुसा का बेड़ा। मेदुसा का बेड़ा जो कि किसने चित्रित किया था? तो ये थे थियोडोर जेरिकाल्ट। कौन थे ये? थियोडोर जेरिकाल्ट ही थे। कौन? मेदुसा के बेड़ा का प्रथम चित्र रोमांसवाद का ही माना जाता है, थियोडोर जेरिकाल्ट का ही है। अगर देलाक्रा की बात करते हैं तो इनका चित्र कौन सा था? लोगों का नेतृत्व करती स्वतंत्रता। कौन सा? लोगों का नेतृत्व करती स्वतंत्रता। रोमांसवाद के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे? तो फ्रांसिस्की दी दुगोवा, देलाक्रा, कौन से? देलाक्रा और गोया, फ्रांसिस्की दी गोया, थियोडोर जेरिकाल्ट, ये सब आपके स्वच्छंदता रोमांसवाद के चित्रकार थे। अगर हम बात कर लेते हैं गोया की, तो गोया के भी कुछ चित्र हैं जैसे युद्ध की विभीषिका, पिशाचिनियों की सभा, ये सब किसकी है? तो ये सब गोया की चित्रण है। और 2 मई 3 मई ये सब किसकी है? पुत्र भक्षक शनि, जादूगरनियों का व्रत, ये सब किसका है? तो ये सब गोया का ही है। किसका? गोया का ही है। और देलाक्रा कौन कौन सा है? तो अभी हमने बताया कि लोगों का नेतृत्व करती स्वतंत्रता, ये देलाक्रा का है। यमलोक के दांते व वर्जिन, टार्जन व न्याय, ये सब देलाक्रा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक गार्डन का निर्माण निम्नलिखित में से किस कलाकार ने किया? तो किस कलाकार ने किया? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, नेकचंद्र सैनी। कौन? नेकचंद्र सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल मंडल नामक कलाग्राम का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था?
तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, के.सी.एस. पन्नीकर। और इसके नेतृत्व में तो ये है के.सी.एस. पन्नीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बाघेला ने लोक कला के अलावा किस कला को समृद्ध रूप में विकसित करके सीमित रंगों द्वारा धार्मिक विषयों पर प्रभावी चित्रण किया है? तो ये किस पे किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ऑप्शन नंबर बी, लोक कला व राजपूत कला। कौन सा? लोक कला व राजपूत कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुसैन व बद्री नारायण की कला के प्रमुख प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं? तो इनको किसे मानते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, लोक कला और खिलौना। कौन है? लोक कला व खिलौना। बात होती है एम.एफ. हुसैन की। तो आइए एम.एफ. हुसैन के बारे में थोड़ी बहुत हम बात करते हैं। बात होती है एम.एफ. हुसैन का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो एम.एफ. हुसैन का जन्म महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पंढरपुर नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? 17 सितंबर 1915 को इनका जन्म होता है। कब होता है? 17 सितंबर 1915 को इनका जन्म होता है। बात होती है एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम क्या था? तो मकबूल फिसा हुसैन। तो आइए इनके प्रमुख चित्रों की हम बात करते हैं, जैसे घोड़े, नीली रात, जमीन, ये सब किसके चित्रण है? तो ये सब एम.एफ. हुसैन के हैं। रामायण, महाभारत, मदर टेरेसा, इमेज ऑफ ब्रिटिश राजा राज, करबला, ए टाइगर, काट इन बेम्बू, ट्रिप्टिच, लास्ट सपर, हनुमान, द्री, ग्रोमियन, वर्टिकल फ्लाइट, ए बैटल, ये सब किसके हैं? तो ये सब इन्हीं के चित्रण है। फिर मराठी वुमेन, ये सब एम.एफ. हुसैन के प्रसिद्ध चित्रण है। किसके प्रसिद्ध चित्रण है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल की घोषणा चित्र किसका है? तो ये चित्र किसका है? तो अभी हमने बताया ये है एम.एफ. हुसैन का। किसका? एम.एफ. हुसैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में जहांगीर साहबावाला की कला स्पष्ट रूप से किस प्रकार की है? तो स्पष्ट रूप से किस प्रकार की है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, घनवाद। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, घनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने चित्र भूत प्रेत की का दुनिया के सदृश डरावने हैं? तो किसका है ये? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, विकास भट्टाचार्य का। किसका? विकास भट्टाचार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा की चित्र मालिका किसने बनाई? मदर टेरेसा की चित्र मालिका किसने बनाई? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, एम.एफ. हुसैन। कौन है? एम.एफ. हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस डे प्रोसेस जो 14 फुट की एक विशाल पेंटिंग है, किसकी है? तो ये किसकी है? तो ये है आरा की। किसकी? आरा की है। आरा के विषय में बात करते हैं तो देखिए इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 14 अप्रैल, कब? 14 अप्रैल 1914 को कहाँ पे? बोलाराम सिकंदरा में हुआ था। कहाँ पे? बोलाराम सिकंदरा में हुआ था। बात होती है आरा की प्रथम कला प्रदर्शनी कब की थी? तो 1942 में। कब? 1942 में। कहाँ पे? चेतना रेस्टोरेंट मुंबई में। कहाँ पे? चेतना रेस्टोरेंट मुंबई में। तो आइए इन आरा के किस जल रंग चित्र में इनको गवर्नर पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये था मराठा बैटिल। कौन सा था ये? मराठा बैटिल। इंडिपेंडेंस डे प्रोसेस 14 फीट इनकी लंबी पेंटिंग है। कौन सी? 14 फीट इनकी एक लंबी पेंटिंग है जो कि बम्बई आर्ट सोसाइटी द्वारा इनकी वार्षिक प्रदर्शनी में इसी पेंटिंग को अस्वीकृत कर दिया था। इसी में इनके प्रमुख अगर चित्रों की बात करें तो सांवली नग्न स्त्री। कौन सी? सांवली नग्न स्त्री। फिर कौन सी है? स्थिर चित्रण तथा नग्न कृतियों के लिए ये प्रसिद्ध थे। किसके लिए? स्थिर चित्रण और नग्न कृतियों के लिए प्रसिद्ध थे। प्रमुख अगर इनके चित्र की बात की जाए, मछली, हरा सेब, लाल मेज, चीनी बर्तन, उन्मुक्त, घोड़ों की सरपत दौड़, मेले में वापसी, लकड़हारी, ये है इनकी प्रसिद्ध चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्याही लगे प्लेट को साफ करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो प्रयोग में क्या लाए जाते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जूट कपड़ा। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जूट कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी के ब्लॉक में प्रथम पुस्तक कहाँ छपी थी? तो प्रथम पुस्तक कहाँ छपी थी? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, चीन में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में पहले मैकेनिकल प्रिंटिंग वाले कौन थे? तो पहले कौन थे ये थे ऑप्शन नंबर जो कि बी ब्रिटिश। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रैपर का इस्तेमाल किसमें होता है? स्क्रैपर का इस्तेमाल किसमें होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए खरोचने में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए खरोचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा का मूल स्थान कौन सा है? तो राजा रवि वर्मा का मूल स्थान कौन सा है? ये है केरल। कौन सा है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा ने अपने लिथो प्रिंट जिनकी सहायता से बनाए थे वो कौन थे? तो वो कौन थे? तो वे थे ऑप्शन नंबर जो कि डी ब्रिटिश। कौन थे वो? ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी वुडकट प्रिंटिंग की जाती है। जापानी वुडकट प्रिंटिंग की जाती है, किससे की जाती है? ये है ऑप्शन नंबर ए हाथ से। किससे? ऑप्शन नंबर ए हाथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुफा में एक चित्र ऐसा है जिसमें एक स्त्री की शोकाकुल स्थिति में है, जिसमें कपड़े से मुंह को ढक रखा है? तो ये कहाँ पे है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी बाघ की गुफा। कौन सी है? बाघ की गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुफा के चैत्य में काष्ठ की सहतरी लगी हुई मिलती है? तो ये किसमें मिलती है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी भांजा गुफा। भांजा गुफा कहाँ है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक गुफा का निर्माण किन शासकों ने कराया है? तो नासिक गुफा का निर्माण किस शासकों ने करवाया है? ये है ऑप्शन नंबर डी आंध्रवंशी ने। किसने? आंध्रवंशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भांजा की गुफा इसलिए भी वशिष्ठ है क्योंकि इसमें क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी बिहार की मूर्तियां हैं। क्या है? ऑप्शन नंबर जो कि बी बिहार की मूर्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की किस नंबर की गुफा तीन थाल के नाम से प्रसिद्ध है? तो किस कौन सी ऐसी गुफा है जो कि ये तीन थाल के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी गुफा नंबर 12। कौन सा है? गुफा नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफा पर्वत के कितने फुट भीतर काटकर निर्मित की गई है? तो ये कितने फुट नीचे काटकर निर्मित की गई है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए 120। कितना? 120 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारों का निर्माण किसके लिए किया जाता था? बिहारों का निर्माण किसके लिए किया जाता था? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ऑप्शन नंबर डी उपासकों के रहने के लिए। किसके लिए? ऑप्शन नंबर डी उपासकों के रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य मंदिर के गृहों में किसकी प्रतिमा प्रतिष्ठित है? तो ये किसकी प्रतिमा प्रतिष्ठित है? ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी सूर्य देव की। किसकी? सूर्य देव की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह अस्तित्व किसका चित्र है? सह अस्तित्व किसका चित्र है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि असीत कुमार हल्दर का। किसका? असीत कुमार हल्दर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा चित्रकार है जो दो या दो से अधिक विषयों में पारंगत था? तो दो या दो से अधिक विषयों में पारंगत था, तो कौन था वो? ये थे ऑप्शन नंबर बी लियोनार्डो दा विंची। कौन थे? लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्वाडोर डाली किस देश के थे? सल्वाडोर डाली किस देश के थे? ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि स्पेन के। कौन से? ऑप्शन नंबर जो कि बी है स्पेन के। कहाँ के? ऑप्शन नंबर बी स्पेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा कौन था? तो ये कौन था? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी मंसूर। कौन था? ये मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके शासन काल में मुगल चित्रकला विकसित हुई? तो किसके शासन काल में ये विकसित हुई? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ए अकबर के काल में। किसके? अकबर के काल में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी चित्र शैली ईरानी चित्रों से प्रभावित हुई? तो ईरानी चित्रों से कौन सी शैली प्रभावित हुई? तो ये है ऑप्शन नंबर ए मुगल शैली। कौन है? ऑप्शन नंबर ए मुगल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल किस चित्रकार से प्रभावित थी? तो किससे प्रभावित थी? तो ये है ऑप्शन नंबर डी पाल गोंग से। कौन से? पाल गोंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरी ऑफ मैन
तथा फॉल ऑफ मैन कहाँ चित्रित है? तो ये कहाँ पे चित्रित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए सिस्टीन चैपल। कहाँ पे? सिस्टीन चैपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैग प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य निम्न में से कौन हैं? तो पैग के ग्रुप के सदस्य निम्न में से कौन हैं? इनमें से पैग ग्रुप के सदस्य कौन हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी एम.एफ. हुसैन। कौन है? एम.एफ. हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के जैन बुद्धिस्ट की विशेष परंपरा क्या है? तो चीन के जैन बुद्धिस्ट के विशेष परंपरा क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए बार पेंटिंग। क्या है? ऑप्शन नंबर ए बार पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास लास्ट फॉर लाइफ किस चित्रकार के जीवन से संबंधित है? तो किस चित्रकार के जीवन से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी विसेंट वान गो। किससे? विसेंट वान गो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चित्रकार प्रिंट मेकर भी है? कौन सा चित्रकार प्रिंट मेकर भी है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ए वीरेन डे। कौन है? ऑप्शन नंबर ए वीरेन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कृतियों में लिपि एवं प्रतीक है? तो किसके कृतियों में लिपि एवं प्रतीक है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी केसीएस पन्नीकर। किसके? ऑप्शन नंबर डी केसीएस पन्नीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोथिक कला का उद्भव कौन सा है? गोथिक कला का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ए जो कि फ्रांस। कहाँ से? ऑप्शन नंबर जो कि ए फ्रांस से है। कहाँ से? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस से है। गोथिक कला का उद्भव कहाँ से है? तो फ्रांस से है। फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले किसके शासन काल में चित्रावली का पतन हुआ? तो सबसे अधिक किसके शासन काल में चित्रावली का पतन हुआ? तो किसके काल में हुआ? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ये आप क्वेश्चन आप खुद बताइएगा। इस 106 वाले प्रश्न का आंसर आप खुद बताइएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं देंगे तो हम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 का प्रश्न का उत्तर खुद दीजिएगा। द गेट्स ऑफ हेल ब्रांच में किसने बनाया? द गेट्स ऑफ हेल ब्रांच में किसने बनाया है? तो ये किसने बनाया है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी अर्गेस्ट रोडा। कौन है? ऑप्शन नंबर सी अर्गेस्ट रोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस रो किसके शासन काल में भारत आया था? तो किसके शासन काल में भारत आया था? ये है ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। कौन है? जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में घनवाद के जनक कौन है? भारत में घनवाद के जनक कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ये गगनेंद्र नाथ। कौन है? ऑप्शन नंबर ए गगनेंद्र नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश को महत्व किस वाद में दिया गया? तो ये किस वाद में दिया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी प्रभाववाद में। किसमें? प्रभाववाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथो में कौन सा गोद प्रयोग होता है? लिथो में कौन सा गोद प्रयोग होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि बबूल। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बबूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्रा का अंत के रचयिता कौन है? यात्रा का अंत के रचयिता कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपाई किसे कहते हैं? टिपाई किसे कहते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर ए रेखांकन को टिपाई कहते हैं। क्या है? ऑप्शन नंबर ए रेखांकन को टिपाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचना को ज्यामितीय आकार किसने देखा? संरचना को ज्यामितीय आकार में किसने देखा? तो ये किसने देखा? तो ये है ऑप्शन नंबर बी पिकासो ने। कौन सा? पिकासो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता का विषय क्या है? अजंता का विषय क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जातक कथा। कौन है? जातक कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हांगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ है? हांगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ है? ये है ऑप्शन नंबर डी इस्तांबुल में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी इस्तांबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीक्रोम लकड़ी
प्लास्टर से मिश्रित मूर्तियां कौन बनाते हैं? तो ये कौन बनाते हैं? ऑप्शन नंबर बी मारिनो मरीनी। कौन? मारिनो मरीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मूर्तिकार जो कलकत्ता गवर्नमेंट ऑफ आर्ट्स के प्रधानाचार्य भी रहे हैं, तो कौन रहे हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर जो कि सी रामकिंकर बैज। कौन है? ऑप्शन नंबर सी रामकिंकर बैज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितारा देवी का संबंध निम्न में से किससे है? सितारा देवी का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी कथक से। किससे? ऑप्शन नंबर सी कथक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2002 में गुजरात के किस मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ? तो किस मंदिर में हुआ था? तो ये है ऑप्शन नंबर डी अक्षरधाम में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी अक्षरधाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतरंजी खेड़ा का एक ऐसा स्थान जहाँ 1500 ईसा पूर्व में लोहे के अवशेष पाए गए, वह स्थान कहाँ स्थित है? ये है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने दरबार में संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो कौन था ये? ये थे ऑप्शन नंबर जो कि बी औरंगजेब। कौन थे ये? ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया? तो किसका करवाया? तो ये है ऑप्शन नंबर सी किला-ए कोहना। कौन है? ऑप्शन नंबर सी किला-ए कोहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किससे उद्धृत किया गया है? तो ये किससे उद्धृत किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ये मुंडकोपनिषद से। किससे? मुंडकोपनिषद से किया गया है। आज का अंतिम प्रश्न। नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो किसने करवाया? ये है ऑप्शन नंबर बी गुप्त शासकों ने करवाया था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा। धन्यवाद।